कसम से बड़ी जालिम हो तुम, इतना चाहने वाला शौहर है तुम्हारा, और एक तुम हो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के बजाय नखरे दिखाती हो। मैं ये सब सुनकर चुप हो जाती थी। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी मांद पड़ने लगी थी। रात रात भर अहमर मुझे जगाए रखता, दिन दिन भर सोता रहता, दिन भर मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी आंखों के गिर्द गहरे हल्के होने लगे थे। इस पर रोहेल भी मुझे बात बात पर ताने देने लगे। कहते थे, तुमने क्या एक ही बच्चे में इतना वेट गेन कर लिया है? कम ऑन यार, थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मुझे मोटी लड़कियों से कितनी चिढ़ है। प्लीज खुद को मेंटेन रखा करो। रोहेल ना जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ा सा होने लगा था। हालांकि घर की बच्चे की जिम्मेदारी के बावजूद भी मैं रोहेल के आने से पहले तैयार जरूर होती थी, लेकिन आजकल उसे मुझ में बस ऐब ही ऐब नजर आने लगे थे। 1 साल बीत गया, अहमर अब पाँव पाँव चलने लगा, लेकिन रोहेल का रवैया यकसर बदल चुका था। अक्सर ऑफिस से आते ही खाना खाकर दोस्तों में जा रहा हूँ, देर से आऊँगा कहकर चला जाता। मैं कई बार रोहेल से कह चुकी थी कि मुझे और अहमर को भी कहीं घुमाने ले जाया करो कभी, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता था। आजकल बहुत बिजी हूँ, ऑफिस के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तुम अम्मी अब्बू के साथ चली जाया करो। ये कहकर वो तैयार शैयार होकर दोस्तों में चला जाता। रात को देर से घर आता, कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं उसका इंतज़ार करती रहती। लेकिन एक बार जब वो घर आया तो उसकी आंखें मुझे नशे से चूर लग रही थी। गाने गुनगुनाता हुआ वो घर में दाखिल हुआ था। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चुटकी काट कर कहने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जाने मन। ये कहकर कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का मेन गेट बंद किया, कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद किया।